नमस्कार, वीकेंड की सबसे बड़ी डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है मोदी के मंत्र, जीत की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जयपुर में बीजेपी कार्यालय में विधायकों और पदाधिकारियों से संवाद किया। प्रदेश में आकर के प्रधानमंत्री ने बैठक में विधायकों पदाधिकारियों से कई बातें साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुर्खियां बटोरने की जगह पर सरकार की योजनाओं का प्रचार करें, जनता के बीच जन सेवक बनकर के काम करें। प्रधानमंत्री ने यह संदेश सभी को दिया। प्रधानमंत्री ने इशारों में तबादलों को लेकर के होने वाली राजनीति से बचने की सलाह विधायकों मंत्रियों को दी है। मोदी लोकसभा की 25 सीटें जीतने के लिए काम पर अभी से लग जाने को उन्होंने कहा है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया है उसका क्या असर होने वाला धरातल पर। लेकिन पहले आप ये देखिए रिपोर्ट। पीएम की जयपुर में पहली क्लास। बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहने को कहा। विधायकों को ट्रांसफर पोस्टिंग की राजनीति से दूर रहने की दी नसीहत। जनजातियों के लिए कुछ अच्छे काम करने हैं, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी इस विभाग में। प्रदेश के 5.25 करोड़ मतदाता और 8 करोड़ 10 लाख जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर पीएम ने गुड गवर्नेंस का दिया संदेश। मोदी के मंत्र, जीत की गारंटी। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल और साथ ही साथ नई सरकार के पहले कदम पर जो जीत का मंत्र दिया और जो क्लास ली, जो नसीहत दी, जो संदेश दिया, वो आखिर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, तमाम कार्यकर्ताओं और सरकार के भीतर बैठे हुए मंत्रियों विधायकों तक भी काफी असरदार रहने वाला है। इसे लेकर के आखिरकार इसका असर धरातल पर कितना दिखेगा, सरकार के कामकाज में कितना दिखेगा और जीत के इस मंत्र से आने वाले चुनाव में किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो गारंटी है वो प्रभावी रहने वाली, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, डॉक्टर अपूर्वा सिंह भारतीय जनता पार्टी की नेता हमारे साथ हैं। आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ निरंजन पोद्दार भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोद्दार साहब, एक टिप्पणी आपकी कि नया साल का मौका और प्रधानमंत्री का राजस्थान में आगमन, नई सरकार का पहला कदम और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, या कह लीजिए क्लास, या फिर यूं कह लीजिए कि जो नई सरकार के कर्ता धर्ता हैं उनको और संगठन को संदेश, कैसे देख पा रहे हैं इसे आप? निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पिछले, आप ये मान के चलिए, लगभग 20-22 वर्षों से जो एक राजनीति की परिपाटी चेंज की है, चाहे इसके अंदर हम ये बात करें कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र के अंदर है और उससे पहले 13 साल ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था जब गुजरात के अंदर भी 5 वर्ष कांग्रेस, 5 वर्ष बीजेपी और ये एक सिलसिला चलता था। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने अपने काम और अपने पुरुषार्थ के बल के ऊपर गुजरात के अंदर एकमेव बीजेपी कर दी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 25 वर्षों से एक छत्र बीजेपी का साम्राज्य है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो राजस्थान के अब जो नवागंतुक नेता हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य जो नई वाली पीढ़ी जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर आई है, उनको मेरे हिसाब से इन्होंने मंत्र तो बहुत अच्छा दिया होगा और निश्चित रूप से अपने जो अनुभव है उन अनुभव के आधार पर इन्होंने उनको बिल्कुल बीज मंत्र दिया होगा। लेकिन अब यह चीज देखने वाली है कि इसको आत्मसात कितना कर पाते हैं, या उन चीजों से जो जिसको कहते हैं ना, निर्मल मंजन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा, उन चीजों से कितना दूर रह पाते हैं, ये चीज अब आने वाले समय में और भविष्य का जो आने वाला समय है वो ही चीज बताएगा। बिल्कुल। आशुतोष जी, आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या एक संदेश जो देने में कामयाब रहे हैं, या उन्होंने क्लास लगाई या नसीहत दी, तमाम बातों को अगर हम समेट करके देखें, कितना असरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिलेगा?
देखिए हेमंत जी, जब कोई पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो निश्चित तौर पर वो जनता के हित की बातें करती है, जनता की तमाम समस्याओं को लोगों के सामने रखती है विपक्ष में रहते हुए। लेकिन सरकार में आने के बाद में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि सरकारों के यानी उन राजनीतिक दलों के काम करने की परिपाटी बदल जाती है और वो तमाम राजनीतिक व्यवस्थाएं जो चल रही होती हैं उस सिस्टम का एक पार्ट बनकर के रह जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके तमाम मंत्रियों और तमाम विधायकों को प्रधानमंत्री जी ने जो नसीहत दी है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रासंगिक है कि अब आप विपक्ष में नहीं हो, अब आप सरकार में हो, अब आपको आरोप नहीं लगाने हैं बल्कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना है। जिन तमाम मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से उठाती आई थी, अब उन चीजों पर करने का समय है। और सबसे बड़ी चीज हेमंत जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में अपनी वापसी कराकर आए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो गुड गवर्नेंस है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में जो वापसी की वो गुड गवर्नेंस की वजह से वापसी की, इसलिए निश्चित तौर पर गुड गवर्नेंस से ही सरकारें वापस की जा सकती हैं, रिपीट कराई जा सकती हैं, दोबारा से सत्ता में आया जा सकता है। क्योंकि सत्ता में आना पार्टी का लक्ष्य नहीं होता बल्कि जनता के लिए आपको कुछ करना है, यह किसी भी पार्टी का लक्ष्य होना चाहिए और होता भी है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस की नसीहत यहाँ के लोगों को दी है। और सबसे अच्छा आशुतोष जी, अब देखिए आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं और उसको लेकर के तैयारियां भी करीब करीब शुरू हो गई हैं, उस पर चुनौतियां और नई सरकार, उस पर आऊंगा मैं। लेकिन आरसी चौधरी जी, पहले आपकी टिप्पणी कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री आए, ये बेशक राजस्थान के लिए, प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका होता है, लेकिन विपक्ष इसे किस तरीके से देख रहा है? जब प्रधानमंत्री ने अपने विधायकों मंत्रियों से पूछा कि भाई कांग्रेस कैसे हारी, उन्होंने कहा कि वहां पर भ्रष्टाचार और जो कमियां बताई, उन्होंने कहा कि उन कमियों को सबसे पहले दूर कीजिए। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी किसी भी प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री उस राज्य की जनता को कोई सौगात दे के आते हैं तो निश्चित रूप से हर राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। हर राज्य उम्मीद करता है अपने प्रधानमंत्री से। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आके अपने पार्टी के विधायकों की, कार्यकर्ताओं की लेते हैं तो ये उनका पार्टी का मामला है, उनका नीतिगत मामला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने सिर्फ मुख से भ्रष्टाचार की बातें तो बहुत करते हैं। 2014 से पहले हम सब ने सुना था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, स्विस बैंक में कितने पैसे हैं, कितना काला धन है। आज 10 साल हो गए, एक फूटी कोड़ी वो लेके नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री जी के खुद के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के अंदर, वो भ्रष्टाचार के दाग के अंदर वो हटे थे। इनके खुद के नेताओं पे बहुत से भ्रष्टाचार के दाग लगे। और जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान जिन जिन नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही, पार्टियों पे जो आरोप लगाती रही, और उन्हीं के साथ में गठबंधन करके सत्ता की कुर्सी को हथियाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए ये जो भ्रष्टाचार का मंत्र है, ये मोदी जी को पूरा देश समझ चुका है कि इनकी लड़ाई भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आम आदमी को इन्होंने क्या हथियार दिया। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने जो सोशल ऑडिट का जो काम है वो मनरेगा के अंदर लेके आई। तमाम जो करप्शन के जो एक्ट हैं वो कांग्रेस लेके आई। आरटीआई जो सूचना का अधिकार है वो कांग्रेस लेके आई और वो हिंदुस्तान के आम आदमी को दिया ताकि वो भ्रष्टाचार से लड़ सके। प्रधानमंत्री जी की छवि को गढ़ने के लिए तमाम जो बड़े औद्योगिक घराने हैं वो उनको एक इस प्रकार से क्लीन चिट जो देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख जो टिप्पणियां आती हैं मुद्दों को लेकर, हमें बड़ा दुखद होता है। दुनिया के दूसरे देशों की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हुए नहीं थकते कि प्रधानमंत्री जी बॉस हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देश जब भ्रष्टाचार की जांच कराते हैं तो हिंदुस्तान के उसी सौदों से जुड़े हुए जो लोग हैं तो प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। अच्छा आरसी चौधरी साहब, क्या आप ये मानते हैं, आरसी जी मैंने आपको बीच में नहीं टोका अभी तक, मैं जानना चाहता हूं दरअसल कि क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जो मंत्र हैं वो 2024 की जीत की गारंटी है? हेमंत जी, गारंटी शब्द आप राजस्थान से जुड़े रहे हो, गारंटी शब्द किसने दिया? शब्द छोड़िए ना, उसको देखिए, शब्द देना और उसको चरितार्थ करना, धरातल पर उतारना दो अलग अलग बातें हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं आरसी जी कि चुनाव को इतना वक्त हो गया, कांग्रेस क्यों हारी? जो सवाल प्रधानमंत्री ने पूछा अपने विधायकों से, मंत्रियों से, वो सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अभी तक आत्ममंथन किया होगा, कांग्रेस क्यों हारी? हाँ, निश्चित रूप से हमने आत्ममंथन किया जी। कांग्रेस जो हमारी जो योजनाओं का है जन जन तक ले जाने में बहुत से कई पहलू होते हैं हेमंत जी।
हमारे जो विधायकों के प्रति नाराजगी हो सकती है, जन जन तक योजनाओं को हम ले जाने में कहीं न कहीं असफल रहे होंगे। लोकतंत्र के अंदर जनता का जो जनादेश होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो छाती पीट पीट के कहा था कि देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल यहाँ पे है, जिसको पंजाब और हरियाणा से हम सस्ता कर देंगे, ये उनकी गारंटी थी। क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि वर्ष किसान को 3,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, उसका क्या हुआ? किसान सम्मान निधि 12,000 करने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ था? चलिए इसका जवाब लेते हैं चौधरी साहब। इसका जवाब डॉक्टर अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, और उनसे इसका जवाब लेते हैं। अपूर्वा जी, जो आरसी चौधरी ने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी थी उनका अभी तक क्या हुआ? देखिए हेमंत जी, जहां तक आरसी जी की बात है उससे पहले मैं 2 बातें और कहना चाहूंगी। पहली बात यह करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंतस के अंदर राजधर्म होता है और बाहर के अंदर होता है तो कर्म होता है। और मर्म है अगर भारतीय जनता पार्टी का, तो मर्म ये है कि जो गरीब कल्याण इतने वर्षों से नहीं हो सका, या जो अंतिम व्यक्ति था जिसको मुख्य धारा में आज तक नहीं जोड़ा जा सका, उनको जोड़ना है, उनके लिए काम करना है, उनको मुख्य धारा में लाना है और विकास की धारा से उनको जोड़ना है। विकास तभी है जब गरीब के जीवन में परिवर्तन दिखे, जब उसके जीवन में आपको एक ऐसा परिवर्तन दिखे जिससे वो भी कह सकता हो कि हाँ मैं भी मुख्य धारा में जुड़ा हूँ। तो इसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आई है और इसको सिद्धि तक ले जाना ही हमारा लक्ष्य है और हम अवश्य इसको लेकर जाएंगे। और पूरे भारत के अंदर मैं कहती हूँ अमृतकाल के अंदर भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो विकसित राष्ट्र होगा और महाशक्ति बन चुका होगा। अब दूसरे कुछ एक विषय जो है वो आरसी जी ने यहाँ पे रखे जिसको मैं बताना चाहूंगी। देखिए सबसे पहली बात होती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कभी आवश्यकता नहीं होती। गुड गवर्नेंस जो हिंदुस्तान ने अब देखा है, जो पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के राज्य के अंदर उन्होंने देखा है, या सेवा उन्होंने जिस प्रकार से लोगों की करी है, उसको कोई हाथ कंगन को आरसी की भी जरूरत नहीं होती। सबने देखा है, आप भी मानते हैं। दूसरा विषय इन्होंने ये रखा कि साहब भ्रष्टाचार के ऊपर ये बोलते नहीं है और भ्रष्टाचारियों से इन्होंने गठबंधन बना लिया। तो मैं कहती हूँ अब तो ये राम का युग आ गया है, क्योंकि राम मंदिर भी स्थापित हर युग राम का रहा है, भी स्थापित हो जाएंगे। जब से भगवान राम हुए हैं तब से हर युग राम का ही रहा है। अपूर्वा जी, तब से युग राम का रहा है। मगर देखिए हेमंत जी, जब राम जंगल में गए या वनवास में गए तो बहुत से असुरी और राक्षसी जो शक्तियां थी वो उनके संपर्क में आई। मगर जब वो राम के संपर्क में आई तो उन्हें पता चला कि आज तक हम किस अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे और अब हमें धर्म के रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के रास्ते पर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनता है तो इसमें गुनाह क्या है? क्या किसी अपराधी को या मैं कहूं किसी अधर्मी को जो है क्या धर्म के रास्ते पर चलने की मनाही होनी चाहिए? उसमें कांग्रेस को इतना बुरा क्यों लगता है? जहां तक स्विस बैंक की बात रही तो मैं कहती हूं कांग्रेसियों को तो दिन गिनने चाहिए, क्योंकि ये पार्टी तो जेल और बेल की पार्टी है। यहाँ पे आधे से ज्यादा नेता जो है वो जेल से बेल लेकर बाहर निकले हुए हैं। आज अगर स्विस बैंक से अगर हम काला धन लेकर आ जाएंगे तो इनका एक भी नेता जो है वो बाहर नहीं रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी चलेगी कैसे? देश को विपक्ष मिलेगा कैसे? वैसे तो विपक्ष हैंडीकैप स्थिति में है, बट फिर भी मिलेगा तो मिलेगा। चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? लगता है इनको तो जो है वो आरसी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? अपूर्वा जी आरसी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हेमंत जी मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो राजस्थान के जो दर्शक हैं वो हेमंत जी पे बहुत विश्वास करते हैं। आप ही पूछ लेते 10 साल हो गया आपको, कब तक का समय लगेगा? मैं तो आपसे भी पूछता था, तब आप कहते थे कि आप तो बिके हुए हो, आप पता नहीं। जब मैं आपसे भी पूछता था, इनसे भी पूछूंगा, इनसे भी लगातार हम 5 साल पूछेंगे कि आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? ये आरसीपी कब तक लागू हो जाएगी? जो टीचर्स की पॉलिसी है, जो कांग्रेस की सरकार 5 साल तक कहती रही, वो कब तक लागू हो जाएगी? जी, हमारी सरकार की फॉर्मेशन को शपथ लिए हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और हमने अपूर्वा जी एक मिनट सुन लीजिए आरसी जी, पूरे कर दिए जी, धरातल पर हम लेकर आ गए हैं जी। आरसी जी, हेमंत जी, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे फडणवीस जी, वो बोलते थे चक्की पिसिंग भ्रष्टाचार वाले। तमाम आसाम के जो हेमंता बिस्वा हैं वो भ्रष्टाचार के हैं, चक्की पिसिंग। आज किसके साथ में खड़े होते हैं? किसके साथ में? जो ये महाराष्ट्र के अंदर जो मुख्यमंत्री जी के साथ में उप मुख्यमंत्री बने हैं वो किसके साथ में खड़े हैं? भ्रष्टाचारियों से दिक्कत नहीं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की लॉन्ड्री बन गई। कोई भी आरोप लगाइए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी से जो प्रश्न पूछे वो भ्रष्टाचारी है, वो राष्ट्रद्रोही है।
लोकतंत्र को खत्म करने का नाम भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर तो उस आवाज को भी सुना जाता है जो एक भी असहमति की आवाज हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचलित हो जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब नहीं दे पाती। एक उस गारंटी की प्रधानमंत्री गारंटी का जिक्र अपूर्वा जी नहीं कर पाए कि ये गारंटी हम इतने समय के अंदर लागू करेंगे और प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए। इसलिए अपूर्वा जी ये राजस्थान की जनता बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय करती है। इसलिए आपकी तमाम जो चीजें हैं वो राजस्थान की जनता पुनः आपको आईना दिखाने को तैयार है। यहाँ पे पर्ची से चलने वाली सरकार नहीं चुनी थी राजस्थान की जनता ने, उस जनता ने उस सरकार को चुना था। ठीक है, लेकिन आरसी जी आत्म मंथन का विषय है। आपके ये कह देने से कि कांग्रेस इसलिए आ रही कि हमने योजना बनाई और जनता तक नहीं पहुंची, तो इसमें भी तो आप ही की कमी है। और अगर आप वो बॉक्स वाली कंपनी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतने लाख करोड़ रुपए देकर के भी जनता तक पहुंचाने का वादा करके नहीं पहुंचा पाए, तो इसमें भी तो आपकी ही कमी है। पोद्दार साहब, अब मैं आता हूं उस पर, वापस से डिबेट पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं और ताल ठोक करके कहते हैं, जब चुनाव था तब भी वो आए सभा में बोला कि बाकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मोदी की गारंटी है। क्या प्रधानमंत्री का जो मंत्र है वो जीत की गारंटी है 2024? कैसे देख पा रहे हैं? चुनौतियां क्या होगी साथ में ये भी? जी देखिए हेमंत जी, ऐसा है कि वायदा करना और वायदे का भरोसा होना दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। कि जिस तरीके से वायदा हर एक पार्टी, हर एक नेता, तमाम समझ लीजिए हिंदुस्तान के अंदर लोग करते हैं, लेकिन जनता किसके ऊपर भरोसा करता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जनता ने, आपने देखा होगा कि जनता ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की बात पे भरोसा किया है, तो इसको आप ये मान के चलिए कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज है कि वो जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात के ऊपर खरा उतरते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से तमाम अभी जो चर्चा चल रही थी, देखिए मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान जो है चुनावी मोड से बाहर आ चुका है, लेकिन आपकी चर्चा में अभी तक जो चल रहा था वो देख करके ऐसा मतलब थोड़ा सा मैं समझ लीजिए संदेह में आ गया कि कभी अभी भी राजस्थान चुनावी मोड में है क्या। अब राजस्थान भी चुनावी मोड में आने वाला है, अब देश चुनावी मोड में आ चुका है। पोद्दार साहब, 24 का सबको इंतजार है। जी निश्चित रूप से हेमंत जी, जब 2024 का चुनाव होगा निश्चित रूप से उस टाइम चुनावी मोड में होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप बात करें प्रधानमंत्री जी की गारंटी की या भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे की, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और ये आरसी चौधरी जी को भी समझनी पड़ेगी कि जहां जहां कांग्रेस की राज्यों के अंदर सरकार है वहां पे 5 साल के बाद में सरकार बदल क्यों जाती है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन के बाद में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन वो भी 5 वर्ष ही निभा पाए। उसके बाद में इस बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है पोद्दार साहब, जब प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा विधायकों से भारतीय जनता पार्टी से कि कांग्रेस क्यों हारी, उन्होंने कहा कि गुटबाजी और भ्रष्टाचार। तो प्रधानमंत्री ने कहा ये दोनों चीजें आप छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से देखिए, 2 चीजें तो उन्होंने बताई, तीसरी चीज मैं ये बता रहा हूं कि जनता के बीच में आपका भरोसा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से, इसमें कोई संदेह नहीं है, देखिए हेमंत जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस बार जो अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जो योजनाएं घोषित की थी उनका मेरे हिसाब से कोई जोड़ नहीं, बहुत बेमिसाल योजनाएं थी। लेकिन हाँ, बहुत बेमिसाल योजनाएं थी। और इस बार ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने कोई अच्छे नहीं किए थे, बहुत अच्छे कार्य किए थे, सराहनीय कार्य किए थे। लेकिन देखिए, मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं कि जनता के मन में आपके प्रति एक भरोसा, एक विश्वास होना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, मेरे हिसाब से उन्होंने कार्य भी किए, उन्होंने वायदे भी किए, उन्होंने योजनाएं भी लागू की, लेकिन वो जनता के मन में वो विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाए। और इस वजह से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस फिसल गई। दूसरी बात, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होते हुए भी जनता के मन में वो भरोसा उत्पन्न करने पाई। और जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति चली, चाहे अपने एमपी, अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, चाहे नरेंद्र मोदी जी स्वयं फ्रंट पे आए, यानी कि प्रदेश कार्यकारिणी को उन्होंने पीछे करके और केंद्रीय नेतृत्व जो है उसने कमान संभाली, तो मेरे हिसाब से यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल आप ये समझ लीजिए मछली की आंख में निशाने वाली बात होगी। और इसी चीज को देख करके मेरे हिसाब से मैं नई सरकार को भी यही सलाह दूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जनता के मन में अपना भरोसा उत्पन्न किया, वैसे ही नई सरकार भी अपने चाल चरित्र और चेहरे से जनता के मन में एक भरोसा उत्पन्न कर पाए, ताकि
ताकि वो जैसे जैसे अनेक राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट आरसी चौधरी जी अभी पोद्दार साहब ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की कमियां थी और कांग्रेस को अभी भी अपनी कमियां दूर कर लेनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष को देख करके ही करें, या प्रधानमंत्री के मंत्रों को आप अपने आप पर भी लागू कर सकते हैं, ऐसे तो है नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि पोद्दार साहब एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी उस हर आवाज को सुनती है जो चाहे उसे सहमत हो या ना हो लेकिन कहती है। ये सुझाव दे रहे हैं, हम इनको साधुवाद करते हैं कि वो इस हमारे प्रति ऐसी भावना रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उस बात को तो हम लगातार कहते रहते थे। प्रधानमंत्री जी जो पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात कर रही थी, आज गुटबाजी के अंदर उलझी हुई है और उन्होंने अपने विधायकों को ये कहा कि गुटबाजी में मत उलझिए, क्योंकि 12 लोगों को अलग अलग संभागों में दिखा के भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बना के सत्ता तो हथिया ली, लेकिन वो लोग आज निराशा महसूस करते हैं कि उन्हें क्या मिला। पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री मिला, जो चेहरा दिखाया वो नहीं मिला। दूसरा, जब प्रधानमंत्री जी मीटिंग ले रहे थे उसी समय इस सूबे की 2 बार मुख्यमंत्री रही और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस मीटिंग से नदारद थी। तो वो एक ही संदेश देना चाह रहे थे कि जो ऑपरेशन लोटस देश के अलग अलग हिस्सों में जनता के जनादेश को कुचलने का काम किया, कहीं आंतरिक कलह से जूझती हुई भारतीय जनता पार्टी अपने इस दिए हुए जनमत को ना खो दे। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को चिंता है और इसी बात को उन्होंने अपने विधायकों के सामने कहा। ये तो जनता ने तय किया ही है राजस्थान में, बाकी और 24 का चुनाव आना है। अपूर्वा जी, इस पर जवाब दीजिए। और मेरा सवाल सीधा सीधा यह है अपूर्वा जी, क्योंकि सरकार बनने के बाद में देखिए उम्मीदें भी, प्रधानमंत्री ने भी ये संदेश दे दिया है आपको। क्यों प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहिए, क्यों कहा कि भ्रष्टाचार और गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, और क्या इसका ये जो संदेश है प्रधानमंत्री का संदेश धरातल तक जाएगा, इस सरकार के आखिरी कोने तक जाएगा? देखिए हेमंत जी, प्रधानमंत्री जी ने ये बात की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग से दूर रखिए या भ्रष्टाचार से दूर रहना है, ये शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जो यहाँ परिपाटी सेट करी है, जो बद से बदतर हालात यहाँ पे जन्मे, उनकी वजह से उन्होंने ये चीज कही होगी कि अब जब वो अपने क्षेत्र में जाए तो इन सभी चीजों को सुधारें और इन सब चीजों से दूर रहें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये आदरणीय वसुंधरा राजे जी मैडम के लिए बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इतने बिजी रहते होंगे कि इन्होंने कभी देखा नहीं होगा और बिना तैयारी के इन्होंने आके यहाँ पे बोल दिया। इन्होंने शायद ये नहीं देखा कि मैडम अभी यहाँ है नहीं, शी इज आउट ऑफ स्टेशन, और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो सोशल मीडिया पर डेली 2 या 3 पोस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम्स की लाती हैं और दिखाती हैं। तीसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो माइंडसेट है वो पॉलिटिशियन से ज्यादा स्टेट्समैन का है। हम अगले चुनाव की नहीं, हम अगली जनरेशन की सोचते हैं, हम अगली पीढ़ी के विकास की सोचते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को जो है ये नसीहत माननी चाहिए। भ्रष्टाचार से अपने भी अगर ये मंत्रियों को और इनको दूर रखते तो आज इनकी ये नौबत नहीं होती। सोचने की बात है, 18 मंत्री किसी सरकार के हार जाते हैं, जबकि पूरे विश्व में नहीं, मैं ये कहती हूं कि पूरे यहाँ के अगर हम पॉलिटिकल एनालिस्ट, अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये जरूर कहते हैं कि साहब पॉलिसीज अच्छी थी, पॉलिसीज हमने भी इनकी बंद नहीं करी, पर ऐसा क्या था कि ये भ्रष्टाचारी तो था। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जनता के लिए चुनकर आने वाले जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए वाकई प्रधानमंत्री का जो मंत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ सत्ता पक्ष आपके लिए नहीं, विपक्ष को भी इनसे सीखना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं या क्या संदेश दे रहे हैं, उस पर विपक्ष को भी काम करने की जरूरत है। आशुतोष जी, छोटा सा एक संक्षेप में टिप्पणी कि ये जो प्रधानमंत्री का मंत्र है और प्रधानमंत्री की जो गारंटी है जीत की, वे जब कहते हैं तो क्या ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि 2024 को लेकर के भी है, और इस पर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप विधानसभा चुनाव कैंपेनिंग को भी देखें तो उसमें हमको इस बात की साफ झलक दिखाई दी कि प्रधानमंत्री केवल 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे, परंतु 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और आज जो बैठक जो कल प्रधानमंत्री ने ली है, तमाम राज्य के सरकार के मंत्रियों को जो उन्होंने नसीहत दी है, वो 2024 और 2028 और 29 कह सकते हैं आप, इन तमाम तो लगातार आगे की कार्य योजना बना करके प्रधानमंत्री चलते हैं, आप ये कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी उस पर चलती है। बहुत शुक्रिया, लेकिन चुनौतियां विपक्ष के सामने भी कम नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री का जो मंत्र है वो ना केवल सत्ता पक्ष के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष बार बार हारता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता पक्ष के भीतर ही नहीं, विपक्ष में भी इस बात पर मंथन होगा कि सरकार कैसे रिपीट होती है।